अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स पार्क टीवी। नाज़रीन, 5 सितंबर और 19 सितंबर को जय शाह साहब की 2 ट्वीट्स आती हैं जिसमें गोल्डन टिकट्स दिए जाते हैं सर रजनीकांत को और सर अमिताभ बच्चन को। उनकी ट्वीट में ऐसा लिखा हुआ है कि हम ये गोल्डन टिकट्स इन 2 बंदों को दे रहे हैं, जिससे ये तो आइडिया हो गया था क्योंकि उससे काफ़ी देर पहले ये तो अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि आईसीसी का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर होगा और ये बिग आइकन्स जो हैं वो ओपनिंग सेरेमनी में आएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, बहुत मिसमैनेजमेंट हुई, लोगों को टिकट्स नहीं मिले। पहले बुक माई शो कंपनी ने ये लिखा कि सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और पता नहीं कितने कितने करोड़ों रुपए के टिकट्स लिखे हुए थे जो कि सोल्ड आउट हो चुके हैं। मगर स्टार्ट का जो मैच है, आप बड़े बड़े लोगों की ट्वीट्स उठा के देख लें, वो यही कह रहे थे कि ग्राउंड खाली है, ओपनिंग मैच है। ये कैसे हो गया? ये भी आज तक वर्ल्ड कप में नहीं हुआ कि किसी भी वर्ल्ड कप की शुरुआत में उसकी ओपनिंग सेरेमनी ना हुई हो। ये सारी एक ऐसे फिनोमिनल चीजें थी जो कि इंडिया में मौजूद वर्ल्ड कप के अंदर हो रही थी। और आज एक नई बात सामने आ गई जनाब। ये जितने लोगों को उस टाइम गोल्डन टिकट्स दिए गए थे, जिनमें रजनीकांत थे, अमिताभ बच्चन थे, सचिन तेंदुलकर थे, या डिफरेंट इनके जो बड़े लेजेंड्स हैं उनको टिकट्स दिए गए। तो अब ये जो गोल्डन टिकट्स जिन लोगों को दिए गए हैं, ये लोग पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी करवाई जा रही है। अब इसके पीछे क्या रीजंस और लॉजिक्स है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, मगर ये यहां पे बताना बहुत जरूरी है कि इंडियंस जो पॉलिटिशियंस हैं वो एक मोनोपोली कायम है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हर मौके पे हर्जा सराई करती है। यही कहती है कि जनाबी अली ये एक दहशतगर्द मुल्क है, ये फलां है, ये टमकान है, ये अमन पसंद नहीं है और बहुत सारी और चीज़ें। मगर दूसरी तरफ इस तरह के बड़े बड़े इवेंट से पहले बड़ी बड़ी तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। वो क्यों? वो इसलिए की जा रही हैं कि हुजूर वाला यहाँ पे पैसे का चक्कर है, स्टार स्पोर्ट्स पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच वनडे मैच 2 दिन का हुआ था, रिजर्व डे रखा गया। वैसे तो इंडियंस बहुत कहते हैं कि जनाब नहीं खेलते, हम पाकिस्तान के बगैर भी खेल लेंगे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो इतना हाई वोल्टेज मैच होता है कि पूरी दुनिया के अंदर उसका तूती बोलता है और ये एशेज वैशेज सब पीछे रह जाते हैं भाईजान। तो इसलिए उनको ये करना पड़ना था और इसी मौका की मुनासबत से उन्होंने एक नया पैंतरा भी बदला है। और वो पैंतरा ये बदला है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को, जो कि डे 1 से वहां पे मौजूद होने चाहिए थे इवेंट को कवर करने के लिए, क्योंकि हम भी एक क्रिकेट लविंग नेशन है, हमारे भी स्टेक है, हमारी भी टीम वहां पे गई हुई है, हमारी भी टीम ने वहां पे परफॉर्म किया है। तो हमारी टीम को परफॉर्म करते देखे वहां पे रिपोर्टिंग करने के लिए इजाजत आज के दिन तक अभी तक किसी को नहीं मिली। इंडियन मीडिया ये आज से रिपोर्ट कर रहा है कि 60 जर्नलिस्टों को वीजाज के लिए एप्लीकेशन दे दी गई हैं, वो जारी कर दिया गया। तो हमें भी अंदर से चूहा रिपोर्टें मिलती रहती हैं। तो मैंने कुछ लोगों से कंफर्म करने की कोशिश की, कराची के जर्नलिस्ट से। उन्होंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है कि आज रात से हमें वो फॉर्म मिलना शुरू हो जिस फॉर्म की बेस पे हम इसको अप्लाई करें और देन हमें 1 या 2 दिन में वीजा इशू हो। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे छोटा सा है, अगर लेट्स सपोज कल फॉर्म जमा होते हैं और 2 दिन लग जाते हैं प्रोसेस में, कल है 12 और 2 दिन प्रोसेस में, यानी कि आपको 14 तारीख को वीजा इशू होता है या इवन 13 को भी इशू हो जाता है, तो टिकट के मसाइल। अब यहां से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। अब जब फ्लाइट नहीं है तो फिर कैसे ये लोग 14 का जो इवेंट है, जो सबसे बड़ा इवेंट है, जो कि आई ओपनिंग इवेंट है पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पे उस ब्रॉडकास्टर के लिए, उन एडवर्टाइजर्स के लिए जिन्होंने अपना अरबों खरबों रुपया इसके ऊपर लगाया हुआ होता है और इस एक मैच के लिए लगाया होता है, तो उसको इवेंट को कवर करने के लिए हमारे जर्नलिस्ट कैसे पहुंचेंगे वहां पे? तो ये तो एक सिर्फ चुटकुला छोड़ा गया, क्योंकि हमारे जो पीसीबी के कर्ता धर्ता हैं ज़का अशरफ साहब, वो कल फ्लाइट लेके जा रहे हैं इंडिया और वहां पे उनकी जय शाह साहब से मुलाकात होगी। ज़का अशरफ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो मुझे एक छोटी सी उम्मीद की रमक जागी है वो ये है, जैसा कि उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे जय शाह साहब जो हैं वो अपने मिनिस्टर्स और अपनी पॉलिटिकल एंटिटीज से मिलवाएंगे और हो सकता है जो हमारा प्रपोजल प्रीवियस ईयर्स में चल रहा था गांधी जिन्ना ट्रॉफी वाला, वो हो सकता है कि अगले मरहले में चला जाए। जैसा कि साउथ अफ्रीका में उनकी मीटिंग हुई थी, हो सकता है कि उसको वो आगे लेके चलें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी, मगर मैं एक चीज़ अपने इन हिंदुस्तानी भाइयों को बता दूं कि अगर तो आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बगैर क्रिकेट अच्छी है, फ्लेवर्ड है, मज़ा आता है देखने का, और आपको आता है
और एशिया कप तो खुल्लम खुल्ला मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि एशिया कप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की वजह से होता है। अदरवाइज आपने जितने भी मैचेस थे, इवन पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ, या बांग्लादेश का अफगानिस्तान के साथ, आप जितने भी मैचेस उठा के देख लें, हाफ ऑफ दी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो वहां पे मौजूद नहीं थी। तो ये कहना प्लीज बंद करें, और ये भी कहना बंद करें कि इट्स अ पावर ऑफ बीसीसीआई। ये नहीं होता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मुजाहरा करें और इस खेल को खेल की तरह खेलें, ना कि आप इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करें, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करें और फिर बाद में ये सोचें कि हमारे बड़े मसल्स हैं और हम जो करना चाहेंगे पूरी दुनिया के अंदर करेंगे। नो डाउट आपके स्टेक्स बड़े हैं, आप एडवर्टीजमेंट में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं, बट क्रिकेट है, खेल है, खेल को खेल की तरह लें। अभी तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।